नन्ना बुच्चा बेबसी से अपनी माँ के सीने से चिमटा हुआ है, जबकि वो फिसलती हुई ढलवान और सख्त मिट्टी की खड़ी दीवार से लौटती हुई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। दरिया खतरात की एक दुनिया है और वो इसे बखूबी जानती है। पानी का हर जोरदार बहाव एक नई वार्निंग की सरगोशी करता है, लेकिन पलक झपकते ही एक देवहैकल खतरा नुमूदार हो जाता है। माँ चढ़ने की कोशिश करती है, मगर चट्टान बहुत हमवार है। इसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वो साहिल के साथ साथ बेतहाशा दौड़ती है, जबकि पीछे खौफनाक आनपू पूरी कुव्वत से इसका ताक़ुब करता है। खौफ के बावजूद इसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। आनपू ताकतवर, बेरहम और मुसलसल इसके पीछे लगा हुआ है। दरिया की ऐसी मखलूक जो अपने इलाके को चैलेंज करने वाली किसी भी चीज को कुचल देने की सलाहियत रखती है। लेकिन मादा बिबवन जानती है कि इसकी वाहिद उम्मीद बस दौड़ते रहना है। जमीन यहाँ बेहद संगदिल है। चट्टानें इतनी ढलवान के चढ़ना नामुमकिन, पानी इतना खतरनाक कि इसमें कूदना मौत को दावत देना है। फिर भी वो अपने और खतरे के दरमियान कुछ फासला पैदा करने में कामयाब हो जाती है। मगर ये बेरहम घाटी ऐसे बेशुमार छुपे हुए खतरों से भरी है जो कभी दूर नहीं होते। ऊपर मौजूद इसका गौल बेबसी से देख रहा है, आंखों में दुख समाये हुए। वो जानते हैं कि नीचे आतुरना मौत को गिले लगाने के मुतरादिफ है। आनपू से बच निकलने के बावजूद इसके सामने एक और ज्यादा संगीन खतरा खड़ा है। रास्ता बंद, एक और देव जसामत आनपू सामने खड़ा है और साथ ही बेरहम रेंगने वाले शिकारियों का झुंड। शदीद खौफ और घबराहट में वो लड़खड़ा जाती है। वो एक जानलेवा जाल में फंस चुकी है, पीछे नाकाबिले उबूर दीवार और आगे भूखे मगरमच्छ। माँ की मोहब्बत एक ऐसी कुव्वत है जो हर खतरे को खातिर में लाए बगैर अपने बच्चे के लिए लड़ती है। वो मौत खेज हमलों से बचती हुई नामुमकिन हालात का मुकाबला करती रहती है। ये इसकी सरजमीन नहीं, ना यहाँ वो महफूज दरख्त हैं जिनसे इसे सहारा मिलता है। फिर भी वो हैरत अंगेज फुर्ती के साथ हर वार से बचती है। लेकिन दरिया के खतरात से नावाकिफ होने की वजह से वो बार बार पीछे हटती, आगे बढ़ती, बेबसी से रास्ता तलाश करती रहती है। मगर हर समत मगरमच्छों के जबड़े ही दिखाई देते हैं। एक गहरे कटाव में इसे एक छोटा सा सुराख मिलता है जहां वो सांस लेने को राकुतती है। अब इसे आखिरी फैसला करना होगा। कुर्बानी के दर्दनाक लम्हे में वो अपने बच्चे को छोड़ देती है ताकि वो हल्के वजन के बाइस ऊपर महफूज जगह तक चल सके। वो जानती है कि ये इसकी मोहब्बत का आखिरी अमल है। इसे यकीन है कि ये इसके आखिरी लम्हात हैं। फिर भी वो मिट्टी की खड़ी दीवार से चिमटी रहती है और एक लम्हे में इसकी बेमिसाल मोहब्बत, इसकी बेखकन जिदोजहद, सब कुछ बेरहम दरिया के हवाले हो जाता है। दरिंदा सिफत पानी और नीचे छुपे खौफनाक शिकारी इसे निगल लेते हैं। संगलाख सवाना और सायेदार वादियों में एक ऐसा जानवर बसता है जो जिदोजहद और बका से तराशा गया है, बिबवन। ये वहाँ जिंदा रहता है जहाँ चट्टानें जमीन को टुकड़ों में काट देती हैं, जहाँ खुश्क घास छुपे हुए खतरात को छुपा लेती है और जहाँ हर दरख्त, हर पहाड़ी, हर घाटी या तो हिफाजत है आ एक अनदेखा धोखा। बिबवन को अक्सर कम समझा जाता है, हालांकि वो हैरत अंगेज जहानत, अचानक जारहियत और गहरे जज्बाती रिश्तों का हामिल जानवर है। इसके तासुरात से भरे चेहरे के पीछे एक तेज दिमाग है जो रास्ते, खतरात और मुमकिनात सब याद रखता है। गौल की जिंदगी कभी पुरसुकून नहीं होती। गलबा बदलता रहता है, इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं और हर लम्हा खतरा सर अलिफाटे सकता है। बिबवन के लंबे, निहायत तेज दांत पिल भर में जानलेवा काट मार सकते हैं, लेकिन इसकी बारीक उंगलियां इंसान जैसी महारत से छोटी चीज को भी पकड़ सकती है। इसके हवास गैर मामूली हद तक तेज हैं। तेज नजरें दौर की मामूली हरकत भी देख लेती हैं, जबकि हसास समात बहुत दूर का खतरा भी सुन लेती है। वो मंजरनामे की खामोशी में छपी तब्दीलियों को पढ़ लेते हैं। अचानक चिड़िया चुप होना, दूर हल्की सी सरसराहट, सब इशारे हैं कि कोई शिकारी आसपास है। बिबवन के बच्चे मुकम्मल तौर पर माँ के दूध पर इन्हिसार करते हैं। ये दूध उनके जिस्म को गर्म रखता है, सख्त गर्मी में उन्हें पानी फराहम करता है और माँ के साथ वो जिस्मानी ताल्लुक बनाता है जिससे वो एतमाद और महफूज रहने का तरीका सीखते हैं। ये ताकत बख्श ग़िज़ा उनकी तेजी से बढ़ोतरी, मजबूत मुदाफ़ियत और दिमाग की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। बड़े होकर वो मौका शनास खुराक खाते हैं, फल, बीज, जुड़े, घास, कीड़े मकोड़े और मौका मिले तो छोटे जानवर भी। उनके मजबूत जबड़े और मुतनव्वे खुराक उन्हें सख्त तरीन मौसमों में भी जिंदा रहने देते हैं। बिबवन शिकारियों के लिए एक मुश्किल हदफ भी है और एक कीमती शिकार भी। वो भूखे और गुस्से से भरे जहान में रहते हैं, जहाँ हर सुबह भूख जागती है और हर साया खतरे से लरसता है। यहाँ हर जानदार खुराक, जगह और गलबे के लिए लड़ रहा है।
ऐसे माहौल में बिबवन को हमा वक्त चौकस रहना पड़ता है। बदलते मिजाज, अचानक मुलाकातें और मुखालिफिन का मुस्तकिल दबाव, हर दिन एहतियात और हिम्मत के दरमियान एक जंग है। शिकारी खामोशी से घूमते हैं, जैसे जमीन पर सरगोशियों की तरह। चीता अपनी नजरें कमजोर और नादान बच्चे पर जमाए रखता है, क्योंकि बच्चे का शिकार बालिग बिबवन के मुकाबले में कम खतरनाक और आसान होता है। चीता साए में छुपा सफर करता है, हर फासले को परखता है, हर लम्हे को नापता है, बेहतरीन मौका की तलाश में। इस दुनिया में खामोशी हमेशा बेज़रर नहीं होती, अक्सर ये किसी घात की निशानी होती है। चीता अपना जाविया बदलता है और भी खामोशी से करीब आने के लिए। फिर अचानक वो पीले शोले की तरह लपकता है, जमीन चीरता हुआ। लेकिन नन्हे बिबवन की खुशकिस्मती के इसका वालिदैन इसे बचाने पहुंच जाता है और शिकारी को इसके मुकाबले में कहीं बड़ा हदफ मिल जाता है।